हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रोड असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा, डेपुटेटेड ऑन गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। कोविड-19 की स्थिति चल रही है और कोविड-19 के अंतर्गत क्लासेस कॉलेज में लग नहीं रही है। तो पढ़ाई के साथ साथ जो थ्योरी के जो वीडियो आपको डाले जा रहे हैं वो आप कंटिन्यू देखते रहें। कुछ बच्चे वीडियोस देख नहीं रहे हैं और साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं। देखो, लेफ्ट आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का जो फोकस है अब वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि क्लासें लग नहीं रही हैं कॉलेज में। और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल भी अब आपको इसी के ज़रिए हम समझाएँगे और बताएँगे। जब क्लासें लगेगी तो सीधा ही हो सके प्रैक्टिकल पहले 5 दिन 10 दिन आपको प्रैक्टिकल वर्क हो जाएँ और उसी के अंदर आपकी फ़ाइल वगैरह चेक हो जाए। और साथ में जैसे कि आगे प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में आपका जो फ़ाइल का जो है काम, यानी कि रिकॉर्ड का जो काम है, वो देख कर के ही आपको जिसके नंबर हैं जो है प्रैक्टिकल के दिए जाएँगे। पिछली बार बीएससी फाइनल का एग्जाम हुआ था, अब की बार एग्जाम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों के होंगे। आप थ्योरी के वीडियो पढ़ते रहिए, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है तो प्रैक्टिकल का जो बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हम प्रैक्टिकल में फ़ाइल वगैरह कैसे बनाएं, तो उसी क्रम में मैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और आगे जो 5-7 वीडियो आएंगे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही आएंगे। सबसे पहले तो मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज नौहर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा हैं, उन दोनों कॉलेज में जो नए स्टूडेंट्स आए हैं स्कूल एजुकेशन को छोड़ करके कॉलेज एजुकेशन में, उन सभी का हमारे कॉलेज परिवार की ओर से सभी को का स्वागत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी परसेंटेज बनाए हैं पहले, उस परसेंटेज को आगे आप इंक्रीज़ करेंगे। और जो अच्छे परसेंटेज बच्चे लेके आए हैं 90% प्लस के, वो भी बच्चे जो हैं अपने इस परसेंटेज को मेंटेन रखेंगे। और जो आपसे उम्मीद है आपके माता पिताओं जो हैं आपके माता पिता, उनको उम्मीद है आपसे, उस उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बीएससी बॉटनी जो प्रैक्टिकल वर्क क्लास है ये, और उसमें जो है मैं आपको बीएससी जो फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेशन 2020 और 21 का जो चलेगा, उसके अंदर किस प्रकार आपको प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो प्रैक्टिकल की जो आपकी प्रैक्टिकल की जो बुक आती है, उस बुक का कवर पेज है, जिसके ऊपर प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान लिखा हुआ होता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट की डॉक्टर अनुजा त्यागी और डॉक्टर मंजुला के सक्सेना की बुक है। ये सीबीएस की बुक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सीबीएस की बुक ही खरीदें। आपको जो अच्छा लगे, आपको जिसकी भाषा सही लगे, अलका पब्लिकेशन की लग रही है या सीबीएस की लग रही है, रस्तोगी की लग रही है, जैसे भी है, आप जो भी बुक है वो इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के अंदर क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज नौर हैं वो बीकानेर विश्वविद्यालय के अंडर में आता है। और यहाँ पर जो प्रायोगिक कार्य हैं उसके जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, वो 50 नंबर के होते हैं। और जो शाहपुरा कॉलेज है, शाहपुरा कॉलेज जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल का मार्किंग होती है 75 की, क्योंकि वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। प्रैक्टिकल के सिलेबस के अंदर कोई विशेष अंतर नहीं है। और जहाँ तक है, आप फाइल जो हैं वो इस जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार यहाँ पे बना लीजिए, चाहे वो शाहपुरा कॉलेज के स्टूडेंट हैं और चाहे वो नौहर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आप अपना जो फाइल का काम है जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप शुरू कर दीजिए। जैसे आप सिलेबस की बात करें तो चाहे वो एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और चाहे एमजीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसके अंदर आपके बुक्स हैं। जैसे बोटनी की हम किताबों की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर जो है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 3 किताबें लगती हैं और तीनों किताबों के अलग अलग 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। जहाँ पर हम बीएससी की जो किताब है, फर्स्ट जो बुक है उसकी बात करें तो उसमें जो पेपर फर्स्ट होता है वो माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी का होता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा का होता है। जो थर्ड पेपर है वो टेरिडोफाइटा और पैलियोबोटनी का होता है। तो इन जो तीनों पेपर जो थ्योरी के हैं, उन पेपर से ही रिलेटेड आपको
प्रैक्टिकल में चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो शुरू में दे रखा है पहला पॉइंट वो दे रखा है स्टडी ऑफ जिनेरा इंक्लूडिंग अंडर माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई एंड पैथोलॉजी। दूसरा पॉइंट दे रखा है ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स इन हॉट्स इन्फेक्टेड बाय फंजाई, यानी कि फंजाई के द्वारा कौन कौन से रोग हो रहे हैं, फंजाई से हो रहे हैं, वायरसेस से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं, माइकोप्लाज्मा से हो रहे हैं। और सेक्शन कटिंग ऑफ डिजीज मटेरियल, जो डिजीज जो हैं जिसके कारण रोग फैल रहे हैं उसका मटेरियल जो दिया गया है उसको उस मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन एज पर द थ्योरी सिलेबस के अनुसार जो आपके सिलेबस के अंदर जो चीजें आती है उसको आप इसमें करना पड़ता है। तो 2 पॉइंट इसके अंदर लिखे हुए हैं। जो सेकंड पेपर है आपकी बुक का उसके अंदर जो प्रैक्टिकल के अंदर क्या आ गया, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड एनाटॉमी ऑफ द एग्जाम्पल सिटेटेड इन द थ्योरी अंडर एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। और जो थर्ड पेपर है वो है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड एनाटॉमी ऑफ द एग्जाम्पल सिटेड इन द थ्योरी अंडर टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबोटनी। तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे सिलेबस की हमने ये बात की कि ये तो आपका बोटनी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है। और सिलेबस के बाद जो आपका इंडेक्स आया हुआ है उसके अंदर जैसे सबसे पहले प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या होता है, और उसके अंदर आपकी जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पेपर है वो माइक्रोबायोलॉजी है, और माइक्रोबायोलॉजी है उसके बाद जैसे आगे जैसे एल्गी हैं, फंजाई हैं, उसके जो टॉपिक्स हैं वो लगातार इसमें दिए हुए हैं। प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ लेबोरेटरी क्या है, उसका जो है वो आपको बुक्स का जो पहला चैप्टर है इसका उसको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आप बच्चे आते हैं कई बार लैब में, और लैब में आने के बाद वो हमसे कुछ चीज़ें इस प्रकार की पूछते हैं कि जैसे कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा है वो आकर के हमसे ये पूछता है कि सर इसका सेक्शन कैसे काटें, सर इसको कैसे रखें, सर इसको कैसे पकड़ें। इस प्रकार की चीज़ें जो है ना ये इस लेवल पर कॉलेज लेवल पर आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपने 11th में और 12th के अंदर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। तो आप जो प्रैक्टिकल जो हैं वो अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, हम बच्चों को ये कहते हैं कि इसको सिंगल स्टैंड कीजिए, इसको डबल स्टैंड कीजिए, यानी कि इसको एकल अभिरंजित कीजिए या डबल अभिरंजित कीजिए, यानी कि द्वि अभिरंजन से कीजिए। तो आप ये चीज़ें जो पहला चैप्टर है प्रयोगशाला का उद्देश्य जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि आप इसको कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको एक जो वीडियो इसका जारी करूंगा, जो नेक्स्ट वाला वीडियो जारी करूंगा उसमें प्रयोगशाला का जो उद्देश्य है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार है क्या चीज़ें की जाती हैं, माइक्रोस्कोप जो है उसको किस प्रकार यूज किया जाता है, स्लाइड आपको कैसे बनानी होती है। तो उसमें जो पहला जो आपको दिया गया है वो देखो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, आप पढ़ते रहिए। कि जैसे आपको माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया के बारे में आपको इसके अंदर दिया हुआ है, और बैक्टीरिया की जो होती है ना वो आपको स्लाइड बनानी होती है, दही लेकर के उस बैक्टीरिया की स्लाइड आपको बनानी पड़ती है। जो ग्राम स्टेन है उससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान करके आप उस बैक्टीरिया के बारे में बनाएंगे। उसी प्रकार जो ओसिलेटोरिया है और नोस्टॉक है, ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक जो है उसकी आप देखेंगे, आपको दिया हुआ होगा, ये मटेरियल आपको दिया हुआ होगा, उस मटेरियल से आप स्लाइड में आप देख करके उसको आप पहचान भी करोगे और उसका जो चीज़ें वो बनाओगे। पेपर का जो पैटर्न कैसा होगा वो भी मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इस प्रकार का पैटर्न होता है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। उसमें से ही आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। शाहपुरा कॉलेज के स्टूडेंट विशेष ध्यान रखिए कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिकल की जो रिकॉर्ड बुक है उसमें आप करते जाइए, और उसी से रिलेटेड मैं आपको निश्चित तौर पर आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको उस प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड में करनी है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको जो मेनली कौन सी चीज़ें याद करनी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं उसको तो मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। लेकिन आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जो है ना उसका सिलेबस ये इस तरह का है कि आपको उसके अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सभी जो चीज़ें हैं वो फाइल में बनानी है।
जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी आपको विषय सूची दिखाई दे रही है, उसमें आपको अध्याय दिख रहे हैं और उसके पेज दिखाई दे रहे हैं। आप बुक लेके आओगे तो उसमें आपको सारे जो हैं बैक्टीरिया, ओसिलेटोरिया, नॉनस्टॉक, वोल्वोक्स, उडोगोनिया, कारा, वाउचीरिया, एक्टोकार्प, सार्गेसम, पॉलीसाइकोनिया, ये जो सारे हैं ये सारे सीक्वेंस में आपको दिखेंगे। ये सारे इसी सीक्वेंस से बनाने हैं आपको। प्रैक्टिकल की जो फाइल लेके आओगे ना, उसको इसी सीक्वेंस से बनाने हैं। आपको जो चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। तो इसकी जो टेक्निक्स वगैरह जो होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके सुंदर सुंदर डायग्राम आपको इसमें बनाने हैं। जैसे सबसे पहला है, हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो आप बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया का डायग्राम बना देंगे और उसके बारे में लिख देंगे। और बैक्टीरिया का डायग्राम बना करके उसकी जो मेथड है, विधि है, उसमें आप लिखोगे। उसको सीक्वेंस से आप लिखोगे कि किस प्रकार आपने बैक्टीरिया को अभिरंजित किया, उसको आप लिखोगे। ओसिलेटोरिया का शानदार डायग्राम बनाओगे, नोस्टो का डायग्राम बनाओगे। उसके बाद ये सारी चीजें एक साथ आ जानी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप एल्गी को लेके चलोगे, फिर एल्गी की सारी चीजें आ जानी चाहिए। वोल्वोक्स आ जाना चाहिए, वोल्वोक्स की डायग्राम आ जाना चाहिए, उसकी कॉलोनी की स्ट्रक्चर वगैरह आ जानी चाहिए। और फिर उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बन जाएगी। तो उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन है वो साइड में एक क्लासिफिकेशन आ जानी चाहिए। जैसे एल्गी की बात करें तो इसमें जैसे उडोगोनिया है, वोल्वोक्स है, कारा है, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, सार्गेसम और पॉलीसाइकोनिया, इन सब के बनाने हैं। लैब में सारी चीजें उपलब्ध हैं, सबके बनाने हैं। इसमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपकी सिलेबस में, जो सिलेबस में सारी है, कौन सी आपकी एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको मैं बाद में सिलेक्ट करवा दूंगा। बाद में आपको ये सिलेक्ट करा दूंगा कि ये चीजें जो है मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, इसमें से आपको यही चीजें करनी है। अभी आपको फाइल में तो सभी करनी है, लेकिन फाइनल जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसी प्रकार जैसे फंजाई है, तो फंजाई में जो है फाइटोप्थोरा है, म्यूकर हैं, पेजाइजा हैं, पक्सीनिया हैं, ऑस्ट्रेलेगो हैं, एगेरिकस हैं, सार्कोस्पोरा है, ये सारी चीजें हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे। और उसके बाद लाइकेन है, तो लाइकेन जो है, लाइकेन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके भी बारे में आप लाइकेन के बारे में करेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइटा की पूरी बुक है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लास में लगेगी तो हम ब्रायोफाइटा को आपको पढ़ाएंगे। ब्रायोफाइटा में आप इसी सीक्वेंस से लिखोगे और इसी सीक्वेंस से आपको उसमें बनाओगे। सबसे पहले आप रिक्सिया बनाओगे, रिक्सिया के बारे में लिखोगे, फिर मार्केंसिया, फिर एंथोसिरोस और फिर फ्यूनेरिया। तो क्रम से बनाना है, ऐसे नहीं है कि पहले आपने कहीं पर भी ब्रायोफाइटा का बना दिया और उसके बाद शुरू में फिर बैक्टीरिया का बना रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। उस फाइल को हम चेक नहीं करेंगे। जिस प्रकार इस विषय सूची के अंदर आपको दिया गया है, उसी प्रकार उस विषय सूची के अनुसार ही आप एक फाइल का जो रिकॉर्ड है वो तैयार करेंगे। उसके बाद टेरिडोफाइटा आ जाएगा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिस और मार्सिलिया। और उसके बाद अंत के अंदर है वो पैलियोबोटनी आएगी। पैलियोबोटनी के अंदर जो जीवाश्मी टेरिडोफाइट्स हैं, यानी कि फॉसिल्स टेरिडोफाइट हैं, उसके अंदर राइनिया और विलियमसोनिया। राइनिया और विलियमसोनिया का डायग्राम आपको बनाना है, इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। और राइनिया और विलियमसोनिया के बारे में ही हम आपको बता देते हैं कि एक जो क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर राइनिया और विलियमसोनिया का, और राइनिया और विलियमसोनिया इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल के अंदर आपको पूछे जाते हैं। अब ये चीजें जो हैं आपके समझ में आ गई होगी कि आपको विशेष सूची के अनुसार लगातार शुरू से लेकर के अंत तक आपको इसी सीक्वेंस में फाइल का रिकॉर्ड तैयार कर लेना है। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप फाइल का काम जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मुख्य रूप से गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा के, वो इस काम को आज से ही शुरू कर दीजिए। और जो फाइल का काम कैसे कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना फाइल का, उनकी ही मैं उपस्थिति लगाऊंगा। जो फाइल का काम कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, वो एक एक स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, ताकि मैं चेक कर लूं कि किस बच्चे ने किस प्रकार काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और बेझिझक स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स से मैं कह रहा हूं कि जो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज नौहर के हों और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा के हों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो वह मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे, बेझिझक आप पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।